नमस्कार, आज की महानगर की तरोताजा खबरें। कैसे रहा दिन भर के खबरों का हाल, आइए सबसे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। दुर्घटना और बचाव के उपाय पर एक प्रात्यक्षिक प्रदर्शित। दुपट्टे के खिलाफ यातायात पुलिस या कार्रवाई। पंचायत समिति में मारपीट तथा गाली गलौज। जिलाधीश को दुष्कालग्रस्त जिला जाहिर करने की शिवसेना की मांग। और जन समस्याएं हल करने रवि राणा कटिबद्ध। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक थे इंडिया बुल्स होम लोन्स। घर आ जाओ। एनमार्ट के सदस्य बनिए और खुशहाली और समृद्धि को चुनिए। बी एनमार्ट फैमिली, बी हैप्पी, स्मार्ट एंड समृद्ध फैमिली। इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स। घर आ जाओ। एनमार्ट, यहाँ मिलता है वही जो मिलता नहीं कहीं। एक छत के नीचे पाएं खुशियाँ अपार। एफएमसीजी, ग्रोसरी, क्रॉकरी, गिफ्ट आर्टिकल, गारमेंट्स, किचन वेयर और इलेक्ट्रॉनिक बाजार। तो जुड़िए एनमार्ट से, जुड़िए खुशियों से। क्रेडिट फैसिलिटी, फ्री परचेस वाउचर, ऑल प्रोडक्ट सोल्ड बिलो एमआरपी। और अब एनमार्ट, यहाँ मिलता है वही जो मिलता नहीं कहीं। एक छत के नीचे पाएं खुशियाँ अपार। क्या रहा अमरावती शहर का हाल, देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। 2 वर्षों से विद्यार्थियों के खातों में पैसा जमा नहीं किए, अल्पसंख्यकों के साथ धोखा। माजी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत और सच्चर कमेटी की सिफारिश के अनुसार प्री मैट्रिक व पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप रखी गई थी। इसमें 70% केंद्र व 30% महाराष्ट्र सरकार का हिस्सा रहता है, परंतु पिछले 2 वर्षों से बैंक के खातों में सरकार ने इन अल्पसंख्यकों की स्कॉलरशिप में कोई पैसा नहीं भरा है। स्थानीय इरविन हॉस्पिटल चौराहे से भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की पूर्णाकृति प्रतिमा को माल्यार्पण करते अन्नाभाऊ साठे की स्मृति में भव्य रैली का आयोजन किया गया। पूज्य बाबा साहेब के निकटस्थ अण्णाभाऊ साठे का लेखन अपने आप में अनूठा था। समयोचित उनके लेखों ने समाज में चेतना जागृत की। उन्हीं के स्मरण में आयोजित रैली के क्षण चित्र प्रस्तुत है। इस रैली के सूत्रधार ने कहा, यह यात्रा जो साहित्य सम्मेलन है अन्नाभाऊ साठे का नागपुर में होने जा रहा है। ये तो अन्नाभाऊ साठे वाज द मैस्यू ऑफ मार्क्स एंड अम्बेडकर। तो वो ये यात्रा कहाँ से शुरू हुआ, तो मानगांव से, जहाँ से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूवमेंट शुरू हुई और वो दीक्षा भूमि तक चली। तो यही यात्रा मानगांव से लेके नागपुर तक जा रही है। इसमें अन्नाभाऊ साठे का जो साहित्य है वहाँ लोगों में जाना है, प्रॉपर अन्नाभाऊ साठे की फिलॉसफी जाना है और लोगों में एक कल्चरल जो लिखना पढ़ना, जो प्रॉपर लिखना, प्रॉपर पढ़ना, इसका जो प्रसार और प्रचार करना, यही ये रैली का हेतु है। और ये अन्नाभाऊ साठे ये प्रॉपर आदमी कैसा था, इसका लिखना कैसा था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूवमेंट का कैसा इसने नोंद किया है और मार्क्स के भी मूवमेंट का कैसा नोंद किया, और इसने वर्ण और वर्ग ये दोनों को कैसा मेकअप करने का कोशिश किया, ये लोगों में लेके जाना, यही ये साहित्य सम्मेलन रैली का हेतु यातायात पुलिस द्वारा
द्वारा मुंह पर दुपट्टा बांधे वाहन चालकों पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस विभाग द्वारा अनेक सूचना दी गई, फिर भी यह कृत्य बदस्तूर जारी है। दुपट्टा प्रदूषण से बचने या धूप से बचाव करने बांधा गया हो, पुलिस या नजर में ये अनुचित है। लिहाजा बाकायदा अग्रिम जानकारी देते यह कृत्य न करने की चेतावनी दी गई। इस पर भी हमारे वाहन चालक अपनी आदतों से बाज नहीं आए और जुर्माने के शिकार हुए जा रहे हैं। क्या इसे यूं समझा जाए कि या तो पुलिस या जानकारी इन तक नहीं पहुंची, या यूं समझा जाए कि जनता द्वारा सरेआम कानून की अवहेलना की जा रही है। न्यूज बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक हैं इंडिया बुल्स होम लोन्स। घर आ जाओ। एनमार्ट के सदस्य बनिए और खुशहाली और समृद्धि को चुनिए। बी एनमार्ट फैमिली, बी हैप्पी, स्मार्ट एंड समृद्ध फैमिली। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घरी आना। कोई लॉटरी निकली आप लोगों की? जी नहीं, लॉटरी वॉटरी कुछ नहीं निकली है। हम लोगों की किस्मत खुल गई है। हाँ, और किस्मत खुली है एनमार्ट से। जी हाँ, सुनिश्चित भविष्य एनमार्ट आपको देता है आपके पूरे साल के बजट में कटौती, एक्स्ट्रा इनकम और ढेर सारे इनकम। देखा जाए तो एनमार्ट एक जादुई चिराग की तरह है जो 1 मिनट में आपकी किस्मत को रोशन करता है। आप लीजिए निर्णय 1 सेकंड में और पाइए खुशहाली। तो कॉल कीजिए 0261 677 4444 पर या ईमेल कीजिए info@nmart.co.in पर। स्थानीय विभागीय आयुक्त कार्यालय में पुणे से आई डिजास्टर मैनेजमेंट टीम द्वारा आकस्मिक दुर्घटना और बचाव के उपाय पर एक प्रात्यक्षिक प्रदर्शित किया गया। बहुमंजिला इमारत में हुई दुर्घटना तथा उसके कारण घायल व्यक्तियों को किस प्रकार दुर्घटना स्थल से प्राथमिक चिकित्सा देते दवाखाने तक ले जाया जाता है, इस कार्रवाई की जानकारी देते चिकित्सक टीम ने हमसे बातचीत करते यूं कहा। भेज रहा हूँ ये कैजुअलिटी को पीठ में जो मनका रहता है, मनके का दर्द है, मनका टूट गया हुआ है और मनके टूटने की वजह से ये कैजुअलिटी को स्ट्रेचर पे नीचे बिल्डिंग के नीचे भेज रहे हैं। ऐसे 2 टाइप की कैजुअलिटी रहते हैं। एक आधा सर को मार लगा है तो अपन उसको चेयर नॉट करके या चेयर पे बैठा के उसको कैजुअलिटी नीचे भेजा जाता, और जिसके कमर को मार लगाया और कमर के नीचे का दर्द है या ऊपर का दर्द हो उनको स्ट्रेचर के साथ नीचे भेजा जाता है, जिससे वो जो पेशेंट है जो उनको कोई बात की तकलीफ ना हो, अच्छी तरह से वो मेडिकल की तरफ रवाना किया जाता है। प्राथमिक चिकित्सा पश्चात बिल्डिंग से बाहर निकलने के मार्ग अवरुद्ध होने पर घायलों को किस प्रकार बाहर निकाला जाता है, देखिए। पुणे से आई टीम के वरिष्ठ ने हमसे बातचीत करते कहा। मैं विदर्भा का हूँ, खामगांव का, लेकिन अभी पुणे में रहता हूँ। मैं 20 साल एयरफोर्स में था। उसके बाद मैं यही पेशा अपनाया कि जिससे मैं इंसानियत की मदद कर सकूँ।
मेरा फर्ज बनता है वो कि मैं फौजी मरते दम तक रहूंगा। इसलिए हमने क्या है कि डिजास्टर टीम जो है अमरावती की, जो हमारी QRT के पुलिस के जवान हैं, होमगार्ड्स है और विभिन्न जो डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, इनको हमको कमांडर लेवल का एक बेसिक प्रशिक्षण देके कि हर टाइम में आर्मी और पुलिस साथ में नहीं जा सकती, तो इनको हम ऐसा ट्रेनिंग दे, ये सेल्फ सफिशिएंट हो, ये हमारा मकसद है। हमारा मकसद हमको सामने नहीं करना है, हमको पीछे रह के इनसे काम करवाना है। और इससे क्या होगा कि हमारी जनता को एक लाभ मिलेगा और कम से कम समय में उनकी जान बचाई जा सकेगी कौन सी भी हालत में। अभी आपने जो डेमोन्स्ट्रेशन बताया ये क्या है? ये जो डेमोन्स्ट्रेशन अभी है, ये जो है कैजुअलिटी कैरिंग, अगर ऊंचे पहाड़ पर, बिल्डिंग पर या किसी ऐसी चीज पर अगर कुछ अर्थक्वेक या ऐसी डिजास्टर की वजह से कोई जख्मी होता है, सीरियस होता है, उसको उतारना अगर रास्ता नहीं है तो हम उसको ऐसे रस्सी बांध के उसको सेफली नीचे उतारते हैं। तो उसके लिए इसको बोलते हैं कैजुअलिटी इवैक्यूएशन, मुझे इंग्लिश में बोलते हैं, या हमारी बोलते हैं कि जो बीमार है, बीमार को ऐसी जगह से नीचे सेफ जगह में डॉक्टर के पास पहुंचाना, इसको कैजुअलिटी इवैक्यूएशन बोलते हैं। जय हिंद, थैंक यू, जय विदर्भ। स्थानीय विभागीय आयुक्त कार्यालय में बेबला व निम्न वर्धा प्रकल्पग्रसित क्षेत्र का वहीवाट तथा आवागमन मार्ग बाबत विशेष सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में प्रमुख रूप से आमदार रविंद्र जगताप, विभागीय आयुक्त गणेश ठाकुर, जिलाधिकारी राहुल रंजन तथा संबंधित अधिकारियों ने उपस्थिति दर्शाई। बैठक में संबंधित विषयों पर मुद्देसूद चर्चा की गई, आगामी समस्याओं का आकलन किया गया तथा योजना जनहित में शासन द्वारा प्रस्तावित करने का संकल्प किया गया। विभागीय आयुक्त गणेश ठाकुर द्वारा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक शीघ्र उचित कार्रवाई की सूचना दी गई। दोन प्रकार आपल्याला करावे लागतील, एक पुनर्वसनाच्या सुविधा ज्या भाग 3 मध्ये आहेत त्या, आणि दुसरा भाग जे प्रोजेक्टमुळे बाधित झाले ते प्रोजेक्ट कॉस्ट मध्ये म्हणजे 95% मध्ये कॉस्ट मध्ये असणारे जे तुमच्या बाधित क्षेत्रामुळे बाधित झालेले पूर्वीचे रस्ते। शहर के अनेकों विभागों में महावितरण द्वारा भार नियम लागू करने तथा जनता में क्षोभ की भावना निर्मित हुई है। जन क्षोभ अवस्था का सबब न बने, इस बात के मुद्दे को नजर रखते पुलिस आयुक्त कार्यालय में महावितरण अधिकारियों की तथा पुलिस विभाग की संयुक्त बैठक आयोजित हुई। इस अवसर पर दोनों विभाग के उच्चाधिकारियों द्वारा जनता से सहायता की अपील की गई है। विद्युत भार नियमनासाठी सुप्रिंटेंडिंग इंजिनियर, MSCB आणि महावितरण कंपनीचे सर्व अधिकारी यांची माझ्या कार्यालयात बैठक घेण्यात आली। विद्युत भार नियमनाच्या काळात जबाबदार अधिकारी कार्यालयात हजर ठेवावा, त्याचप्रमाणे सर्व स्तरावर सुरक्षा रक्षक वीज महावितरणाने ठेवणं आवश्यक आहे। त्याचप्रमाणे 24 तास फोन अटेंड करण्यासाठी आपल्या कार्यालयात अधिकारी असणं आवश्यक आहे। पोलीस बंदोबस्त देण्यात येईल, परंतु सशुल्क तत्वावर आपल्याला देण्यात येईल असं महावितरणला सांगण्यात आलं। आपण विभागवार बैठका घेऊन सामान्य नागरिकांना भार विनियमन होणार आहे त्या भागात बैठका घेऊन त्या ठिकाणी आपण सामान्य नागरिकांना समजावून सांगावं की त्या ठिकाणी का भार नियमन होत आहे, त्या ठिकाणी जे लॉसेस आहेत ते कमी करण्याचा प्रयत्न करावा वगैरे सूचना सर्व अधिकाऱ्यांनी देण्यात आल्या। वीज अधिकाऱ्यांना संरक्षण देण्यात येईल, परंतु त्यांनी आपली सामान्य नागरिकाशी वागणूक अत्यंत सौजन्याची ठेवावी, त्यांना पटवून द्यावं आपलं म्हणणं, अशा प्रकारच्या सूचना दिल्या। जनता द्वारा चुनकर भेजे गए प्रतिनिधि अपना दायित्व भूलते हुए उग्र हो जाते हैं और गाली गलौज तथा मारपीट पर आमदा हो जाते हैं। इसका ताजा उदाहरण दिनांक 23 को स्थानीय पंचायत समिति में देखने मिला। सम्मानीय पंचायत समिति सदस्य आशीष धर्माले पर गट विकास अधिकारी कोहत्रे को गाली गलौज तथा मारपीट के आरोप लगाते अनेक कर्मचारियों ने आधा दिन काम बंद रखते हुए निषेध दर्शाया। काल दुपारी 3:25 मी कार्यालयामध्ये हजर असताना माननीय सभापती सुवर्णदेवी वाकोडे यांच्या कक्षामध्ये असताना मला
माननीय श्री आशिष धर्माळे पंचायत समिती सदस्य यांनी मारहाण केली. काही न बोलता, काही माझा विषय नव्हता त्यामध्ये, आणि याच्या पहिलेही त्यांनी बरेचसे असं बोललेले आहे ते म्हणजे कर्मचाऱ्याबद्दल, आणि यांचं ते योग्य नाही आहे वागणं. त्यांचं सदस्यत्व रद्द करावं अशी माझी मागणी आहे. जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटनेच्या सर्व कर्मचारी संघटनेच्या वतीने निषेध करण्यात येत आहे. अशी कोणती इंडिव्हिज्युअल संघटना याच्यात उतरली नसून याच्यात सर्व जिल्हा परिषदच्या कर्मचारी संघटना आहे. परिचर पासून तर लिपिक पासून तर जेवढ्याही आपल्या जिल्हा परिषदमध्ये अस्तित्व आहे ते सर्व इथे हजर आहे, अभियंतापासून. त्यामुळे कोणत्याच एका संघटनेचं नाव न देता एवढ्याही जिल्हा परिषदमध्ये संघटना सर्व संघटनेतर्फे निषेध करण्यात येत आहे. अतिवर्षा तथा अल्प वर्षा के कारण अमरावती जिले की कृषि में दुष्काल सम परिस्थिति में निर्मित हुई है. कहीं अधिक बारिश से फसल सड़ रही है तो कहीं अवर्षण के कारण पीकी नहीं है. ऐसी परिस्थिति निर्माण हुई है. किसानों के इस विकट परिस्थिति पर शासन का कोई लक्ष्य नहीं, कोई मदद का हाथ नहीं. ऐसे विकट परिस्थिति में किसान जाए तो कहां जाए, किसके सामने गुहार लगाए, यह समस्या उपस्थित हुई है. समस्या के समाधान स्वरूप शिवसेना द्वारा माननीय जिलाधिकारी को एक ज्ञापन देते सूचित किया गया कि शासन ने इस समस्या को गंभीरता से लेते अमरावती जिले को दुष्कालग्रस्त जाहिर करना चाहिए. शासन अगर ऐसा करने से मुखरती है तो शिवसेना को रास्ते पर उतरना होगा. रोटी, कपड़ा और मकान मनुष्य की मूलभूत समस्या है. ये सहजता से उपलब्ध करा देने की दावे सरकार सदा सर्वदा करती है, लेकिन संचालित व्यवस्था शासन की योजना की अमल के सांचे में ढलने नहीं देती. ऐसी समस्या राशन कार्ड बाबत उद्भवित हुई है. सेतु से राशन कार्ड प्राप्त करने जनता से द्राविडी प्राणायाम कराया जाता है, सैकड़ों चक्कर लगवाए जाते हैं. ऐसा स्पष्ट आरोप जनता दल सिक्योर के मोहन खंडारे द्वारा लगाते धरना आंदोलन जारी है. महाराष्ट्र के माजी मुख्यमंत्री स्वर्गीय विलासराव देशमुख का अमरावती से विशेष लगाव था. विगत 13 अगस्त को उनका दुखद निधन हुआ. लोकप्रिय नेता स्वर्गीय विलासराव का अस्थि कलश जनता की भारी मांग पर दिनांक 29/8 को अमरावती लाया जा रहा है, जिससे जनता अपने प्रिय नेता को श्रद्धा सुमन चढ़ा सके. संपूर्ण महाराष्ट्र में दर्शनार्थ ले जाया ये अस्थि कलश 29/8 को सुबह 8 बजे अमरावती एक्सप्रेस से अमरावती लाया जा रहा है. दिनांक 23 को यह अस्थि कलश कौंडन्यपूर में वर्धा नदी के पवित्र जल में विसर्जित किया जाएगा. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीने दिनांक 28 रोजी मुंबई येथे टिळक भवनमध्ये मुख्यमंत्री पृथ्वीराजजी चव्हाण आणि प्रदेशाध्यक्ष माणिकरावजी ठाकरे यांच्या उपस्थितीत महाराष्ट्रातील सर्व आमदार, खासदार, कार्यकर्ते आणि जिल्हाध्यक्ष यांची एक श्रद्धांजली सभा ठेवली आणि त्या सभेमध्ये विधिवत विलासरावांजींचा अस्थि कलश प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये प्रत्येक जिल्हा काँग्रेसच्या ते अध्यक्षाच्या स्वाधीन करतील आणि तो अस्थि कलश जनतेच्या, कार्यकर्त्याच्या आणि चाहत्यांच्या दर्शनासाठी 2 दिवसपर्यंत अमरावती शहरातही राहणार आहे. 29 तारखेला विधिवत अस्थि कलश अमरावतीला येईल. अमरावती नगरीचे आमदार रावसाहेब शेखावत आणि महासचिव संजयजी वाघ आणि मी स्वतः तो अस्थि कलश अमरावती एक्सप्रेसने येथे 8 वाजता त्याचं आगमन होईल आणि मुख्य मार्गावरून त्याची मिरवणूक निघून तो अस्थि कलश चौबळवाडा येथे काँग्रेस कार्यालयात स्थानापन्न होईल आणि नंतर 30 तारखेला त्याचं विसर्जनात विधिवत कौंडन्यपूर येथे विसर्जन होईल. सर्व जनतेला अशी माझी विनंती आहे की त्यांनी विलासरावांच्या अस्थि कलशाचं दर्शन घेऊन त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली द्यावी आणि दर्शनाचा लाभ घ्यावा अशी विनंती करून मी माझी करतो. बांग्लादेशियों को घुसपैठ से देश में अभूतपूर्व परिस्थिति निर्माण हुई है, ऐसा आरोप भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाया गया है. भाजपा शहर द्वारा एक प्रसिद्धि पत्र का कहना है कि आसाम में अराजकता के चलते करीब 100 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है. शासन इस समस्या पर त्वरित उपाय करे, ऐसी मांग की गई है. बांग्लादेशी घुसपैठियों की ज्यादती और आसाम में निर्दोष व्यक्तियों की हत्या पर शासन शीघ्र उपाय करे तथा शांति स्थापित करे, ऐसा ज्ञापन नवनिर्वाचित आमदार प्रवीण पोटे द्वारा उपजिल्हाधिकारी कलंत्रे को दिया गया. HPM मध्ये काही मणिपूरचे मुलं राहतात आणि त्यांना धमकावलं चाललं आहे, त्यांना त्रास दिला जात आहे. ते द्वारामध्ये जातात, त्यांना काहीतरी वेगळ्या टाईपचे वागणूक दिल्या जातात. त्यांना विचारलं जातं तुम्ही मणिपूरचे आहे का, तुम्ही आसामचे आहेत का, तर आसामचे असाल तर तुम्हाला आम्ही मारलं असतं, म्हणजे अशा टाईपचे वेगळ्या टाईपचे धमकी आणि SMS करणं चालू आहे. आणि आपल्या
विलासनगर साईड संतोषी नगरमध्ये प्रवासी म्हणजे दुसरे भारतीयाचे बाहेरचे लोक येऊन राहत आहेत. त्याची मागच्या वर्षी सुद्धा लिस्ट कलेक्टर साहेबांकडे झाली होती. कमिशनर साहेबांनी CP साहेबांनी सुद्धा ती लिस्ट तयार केली होती. त्या लोकांचं सुद्धा काय झालं याचं काही आजपर्यंत आपल्याला माहिती पडलं. अशी बाहेरची लोक येऊन आपल्या इथे राहतात आणि वेगळ्या टाईपमध्ये बांगलादेशी लोक येऊन राहतात आणि दंगा फसाद करण्याचा प्रयत्न करतात. त्या अनुषंगाने आम्ही आज कलेक्टर साहेबांना एक निवेदन दिलं आणि आपल्या इथं शांती प्रस्थापित राहायला पाहिजे हा त्यामागचा एक उद्देश आहे आणि या अनुषंगाने आम्ही आज सगळ्यांना भारतीय जनता पार्टीच्या लोकांनी सगळ्यांना निवेदन दिलं. नेता वह है जो समस्या सुलझाने सदा सर्वदा कटिबद्ध हो. इस उक्ति को सार्थक करते लोकप्रिय विधायक रवि राणा अनेक समस्या के समाधान के लिए सड़कों पर उतर आए हैं. अमरावती शहर की सड़कें अपनी बेनूरी पर रोए जा रहे हैं. मनपा की तिजोरी खाली पड़ी है. दुर्घटनाएं आए दिन हो रही है. न जाने फिर भी अफसरान बहानों पर बहाने किए जा रहे हैं. जनता की राहत मिले ऐसा कोई सूरत नजर नहीं आती. रवि राणा अपने दल बल सहित स्वयं सड़कों पर मुरुम बिछाते नजर आए. आज जी परिस्थिती आहे अमरावती महानगरपालिका जिथे मनपा आयुक्त बसतो, डिव्हिजनलचं कार्यालय इथे अमरावतीमध्ये आहे. तर मी आपल्याला सगळ्यांना सांगतो की अमरावती महानगरपालिका ही महाराष्ट्रातली सगळ्यात वर्स्ट महानगरपालिका. ज्या महानगरपालिकेमध्ये जनतेकडनं सगळे मूलभूत कर वसूल केले जाते पण मूलभूत कुठल्याही गरजा जनतेच्या पूर्ण केल्या जात नाही अशी एकमेव महानगरपालिका ज्यामध्ये नवीन सुना आयुक्त बसलेले आहे. त्यांनी जेव्हापासून खुर्चीचा पदभार घेतला जवळपास 2-2.5 वर्षापासून तेव्हापासून महानगरपालिकेमध्ये कुठलाही नवीन विकास केला नाही. जे कामं अत्यंत गरजेचे आहे, ज्या कामाला अत्यंत जनता त्रस्त आहे. शहरामध्ये अनेक प्रमुख रस्ते आहे. शहराच्या मध्यभागी शहराच्या अनेक कॉलन्यामध्ये नगरामध्ये शहराच्या मध्य ठिकाणी अशा प्रकारचे गड्डे पडलेले आहे की त्या शहरामध्ये गड्डे वाचून गाडी चालवावं लागते, गड्डे वाचून पायदळ चालवावं लागते, गड्डे वाचून कुठल्याही प्रकारचा रस्ता आपल्याला शोधावा लागते. अशी परिस्थिती अमरावती महानगरपालिकेत झालेली आहे. गंदगीचं साम्राज्य झालेलं आहे. अशा सगळ्या परिस्थिती डोळ्यासमोर ठेवल्यानंतर कित्येक गड्ड्यामुळे ॲक्सिडेंट होतात, कित्येक लोकांना कमरेला त्रास होतो, कित्येक गाड्या खराब होतात, कित्येक लोक त्रस्त होऊन अनेक महानगरपालिकेला निवेदन दिले, आंदोलन केले पण आजपर्यंत महानगरपालिकेने स्वतःहून कुठलंही विकासात्मक काम, कुठलंही एक पॉझिटिव्ह काम स्वतःच्या हाताने सुरू केलं नाही. म्हणून आज या अमरावती शहराचा आमदार म्हणून आणि जनतेचे सगळे प्रश्न डोळ्यासमोर पाहता जी जनता त्रस्त आहे, जे नागरिक त्रस्त आहे त्या सगळ्या नागरिकांना त्रस्त पाहता मी स्वतः आता फावडं आणि घमिलं सोबत घेऊन स्वतः हे मुरुमाचं अभियान युवा स्वाभिमानच्या वतीने राबवत आहे. युवा स्वाभिमान हे संघटनेचे पूर्ण कार्यकर्ते या अभियानामध्ये मैदानामध्ये उतरले. कुठलेही मजूर न लावता स्वतःच्या हाताने स्वतः गड्डे बुजवून या निष्क्रिय अमरावती महानगरपालिकेला शरम यायला पाहिजे की अशा परिस्थितीमध्ये महानगरपालिकेचा आयुक्त त्या खुर्चीवर बसतो. त्यांना सगळ्यांना माझी विनंती आहे. भाऊ या संदर्भात महानगरपालिकेमध्ये नगरसेवकही बघा आज अमरावती महानगरपालिकेमध्ये स्वाभिमानचा एकच नगरसेवक आहे. तो स्वतः घमिलं फावडं घेऊन स्वतः इथे काम करत आहे, स्वतः मुरुम टाकत आहे. म्हणून माझं सगळ्या नगरसेवकांना एक आव्हान आहे की सगळ्यांनी आपापल्या परिसरामध्ये फावडं आणि घमिलं घेऊन स्वतः मुरुम टाकायचं अभियान सुरू करा जेणेकरून प्रशासक आणि पूर्ण शासनाला आणि सरकारला शरम येईल की अशा प्रकारचं अभियानही लोकप्रतिनिधीला स्वतःच्या हाताने राबवावं लागते. शासनाचा करोडो रुपये महानगरपालिकेमध्ये येतो, शासनाचा करोडो रुपये कर महानगरपालिकेमध्ये जमा होतो पण त्याचा कशा प्रकारे भ्रष्टाचार होतो, कसा दुरुपयोग होतो याच्याकडे न लक्ष देता फक्त आपल्या स्वतःच्या मूलभूत गरजा अधिकाऱ्यांनी आणि महानगरपालिका नगरसेवकांनी पूर्ण केल्या पण जनतेची कुठलीही मूलभूत गरजा या नगरसेवकांनी आणि महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी कधीही लक्ष देऊन पूर्ण केल्या नाही. त्याचा निषेध करून आम्ही अशा प्रकारचं अभियान युवा स्वाभिमानच्या वतीने स्वतःच्या हाताने राबवतो. अभिनंदन करतो आणि स्वाभिमानीचे सर्व या ठिकाणी कार्यकर्ते
आणि सर्व नागरिक स्वतः या ठिकाणी रस्त्यावर उतरून हे गड्डे बुजवण्याचं काम या ठिकाणी सुरू आहे. जे आम्ही बोलतो ते करून दाखवतो. नगर पालिका जो है रोड के गड्ढे का काम कुछ भी नहीं कर रही है और पूरा अमरावती इससे त्रस्त हो चुका है. आमदार रवि भाऊ राणा इन्होंने ये मुहिम हाथ में लिए हैं कि उनके खुद के कार्यकर्ता और बिना मजूर लगाए खुद हाथ में फावड़ा घमेला लेके ये कार्य कर रहे हैं. ये बहुत ही सराहनीय है और पूरे पार्षद इसका अनुकरण करेंगे ऐसी पूर्ण अमरावती से विनंती है. कभी बहुत दिनों से ये बारिश के टाइम में शारदा नगर में मेन रास्ता है, एक राठी हॉस्पिटल से जाता है, एक बूब हॉस्पिटल से जाता है. दोनों रास्ते में व्हीकल चलाना बहुत ही मुश्किल है और कल रात को मैं खुद इसमें गिरते गिरते बच गया हूँ. मैं आज कंप्लेन करने वाला ही था रवि बाबू से, इसके पहले वो खुद आ गए और ये युवा स्वाभिमान की टीम द्वारा ये रोड का जो काम चालू है बहुत ही सराहनीय है. ऐसे हर आमदार को म्हणजे हर पार्षद को जागरूक होना चाहिए, अपने अपने वार्ड की समस्या उन्होंने दूर करना चाहिए. क्योंकि हम टैक्स देने को तैयार है मगर टैक्स का अगर उपयोग नहीं हो रहा तो कोई मतलब नहीं रहता है. तो ये अच्छे से अच्छी सराहनीय काम किया है युवा स्वाभिमान ने. मैं उनके कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हूँ, रवि भाऊ को भी धन्यवाद देता हूँ. संपूर्ण जिले में प्रतिष्ठित अमरावती जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के सन 2012 से 2015 के चुनाव 26 अगस्त को आयोजित किए गए हैं. धर्मदाय कॉटन फंड में आयोजित मतदान केंद्र में भारी मात्रा में मतदान होगा. अमरावती जिले के प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव में केमिस्ट पैनल को भारी मात्रा में मत देने और विजयी कराने की विनती करने अध्यक्ष पद के उम्मीदवार श्री अशोक सीताराम जाजू ने कहा, मैं अध्यक्ष पद के लिए खड़ा हूँ. मैं सभी केमिस्ट भाइयों से विनती करता हूँ कि हमारे जो 15 उम्मीदवार हैं इन सबको आप केमिस्ट भाई चुन के दें. इसकी वजह यही है कि आने वाला समय जो संघर्षमय समय है हमारे ऊपर, हम व्यापारी लोग हैं, हमारे ऊपर जो आज ड्रग का वैट 3 नंबर और भी जो नए नए प्रॉब्लम LBT, इस सभी को समस्या को जो अगर दूर करना है तो यूनिटी की जरूरत है. अगर यूनिटी से हम लोग एक साथ इस संगठन में चुन के आते हैं तो संगठन द्वारा होने वाले इलेक्शन में आप चुन के दीजिए. आने वाले समय में सभी केमिस्ट भाइयों की कोई भी समस्या नहीं रहेंगी. फिर से आप जो सुरेश भाऊ पिछले वेन्यू में खुद कार्यकारिणी अध्यक्ष थे, उस समय में जैसा केमिस्ट भवन और अधिवेशन लिया था उस वक्त मैं सचिव पद के लिए था. तो हम लोगों ने जो काम किया है वही समय फिर से आएगा, ये मैं आप सभी केमिस्ट भाइयों को आश्वासन देता हूँ. इसी अवसर पर कार्यकारिणी सदस्य श्री सुरेश हीरालाल जैन ने विनती की, केमिस्ट पैनल की तरफ से हमारा पूरा पैनल पिछले 20 सालों से निरंतर अमरावती जिला केमिस्ट ड्रगिस्ट एसोसिएशन की सेवा कर रहा है और जिले के छोटे छोटे एरिया के अंदर, ग्रामीण विभाग के अंदर सभी केमिस्ट तक ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रयास अब 20 सालों में किया है कि सभी केमिस्ट को राहत प्रदान करने का हमने पूरा सफलता से प्रयास किया. 1996 में भी हमने ड्रग का आंदोलन लड़ा था. 5 दिन तक अमरावती जिला बंद रहा था. लेकिन आज अभी देखने में आया कि जून महीने के अंदर हमारे प्रतिष्ठित नागरिक राजेश जी गट्टानी, इनको पुलिस कस्टडी के अंदर FDA के वजह से जाना पड़ा और उसके लिए एकता पैनल के जो प्रवीण देशमुख है वो पूरी तरह से कारणीभूत है. क्योंकि विदर्भ के अंदर अमरावती जिला अगर छोड़ दिया जाए तो यवतमाल, वर्धा, अकोला, वाशिम किसी भी प्रकार की कोई पुलिस कार्रवाई वहाँ नहीं हुई. लेकिन अमरावती जिले के अंदर एक महीने के करीब 10 सस्पेंशन अमरावती जिले के अंदर दिए गए और रिटेलर के ऊपर ये बहुत बड़ा आघात है. हमारा पैनल आने के बाद हम पूरा प्रयास करेंगे, FDA के खिलाफ भी हम लड़ाई लड़ेंगे. रिटेलर को कंप्यूटर बिना ब्याज के हम उनको आर्थिक सहायता देने का पूरा प्रयास करेंगे. 1999 में मेरे अध्यक्ष रहते हुए जो जगह जैन छात्रालय के पास ली गई थी वो पिछले 10 साल से खाली पड़ी है. आम सभा के अंदर प्रस्ताव आने के पश्चात भी वहाँ केमिस्ट हॉस्टल का मामला अभी भी प्रलंबित है. जो प्रवीण देशमुख ने जो वादा किया था वो निभाया नहीं. वो पूरा प्रयास हम करेंगे, केमिस्ट हॉस्टल बनाने का पूरा प्रयास करेंगे. रिटेलर को वैट के अंदर एक कैंप लेके सारे रिटेलर को वैट का पंजीयन कराने का हम पूरा प्रयास करेंगे. उसी प्रकार अमरावती जिले के अंदर जो महाराष्ट्र राज्य संगठना द्वारा जो गाइडलाइन आती है उसमें रिटेलर को स्कीम्स, एक्सपायरी ब्रेकेज,
इसका पूरी तरह से पालन नहीं होता है और अपने रिटेलर वंचित रहते हैं। वो भी हम पूरा प्रयास वैसी की वैसी कार्य प्रणाली जो वहाँ से आती है उसका हम पूरी तरह से पालन करेंगे। और दूसरा, राज्य संगठन के अंदर से जो होलसेलर के लिए भी जो गाइडलाइन आती है उसमें यहाँ पर गलत तरीके से वो प्रस्ताव पारित किए जाते हैं और संगठन के अंदर जो सदस्य है उनमें आपसी झगड़ा और कलह निर्माण करने का पूरा प्रयास एकता पैनल ने किया है। हम आपसी सामंजस्य बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। श्री संतोष जी कासट का कहना रहा, केमिस्ट पॅनल तर्फे कार्यक्षम उमेदवार उभे केलेले आहे। श्री अशोक जाजू, श्री जयप्रकाश खत्री, श्री फिलिप कोठारी, श्री प्रमोद भारतीय, श्री कल्पेश देसाई व श्री दामोदर पंत काळबांडे। तसेच कार्यकारिणीसाठी काही रिटेलर व काही होलसेलर असं मिळून 9 कार्यक्षम उमेदवार उभे केले आहे। जिल्ह्यातील सर्व केमिस्ट बंधूंना मी आवाहन करीत आहे की सर्वांनी केमिस्ट पॅनलच्या सर्व उमेदवारांना प्रचंड बहुमताने विजयी करावं व पुन्हा एकदा केमिस्ट पॅनलला सेवा करण्याची संधी द्यावी। मी सर्वांचा आभारी आहे। श्री राजेंद्र हरकुट का कहना है कि केमिस्ट संगठन की तरफ से उम्मीदवार हूँ। मैं 1992 से संगठन में हूँ। सुरेश भाऊ जैन की अध्यक्षता में मैं 2 बार सचिव करके चुन के दिया। एज ए रिटेलर उन्होंने मुझे सचिव, संगठन सचिव तथा अध्यक्ष करके चुन के लाया। उनके रेजिम में हर रिटेलर को न्याय दिया गया। आज भी यदि हमारी पूरी बॉडी आती है तो मुझे पूरी आशा है सुरेश भाऊ पुराना राज वापस लाएंगे। ड्रग से जो तकलीफ रिटेलर को हो रही, 1-1 महीने का जो सस्पेंशन हो रहा, ये कोई भी चीज़ें नहीं होगी। आप हमें पूरे पैनल को एक साथ चुन के दीजिए। हमारे माजी अध्यक्ष आप देखेंगे जो संगठन के अध्यक्ष है, जो मीटिंग में ठहराव होते हैं उसका कोई पालन नहीं किया गया। उस वजह से संगठन में सभी तरफ नाराजगी है। हम आपको आश्वासन देते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सुरेश भाऊ हमारे सब लोगों से काम करके लेते हैं, खुद भी काम करते हैं। तो संगठन हमारी बॉडी चुन के आई तो संगठन एकदम उत्तम रीति से चलेगा तथा हमारे सभी सदस्यों के हित में काम होगा, इतना मुझे पक्का मालूम है। आप लोगों का सहकार्य इस इलेक्शन में चाहिए। धन्यवाद। अंततोगत्वा केमिस्ट पैनल द्वारा व्यावसायिक विकास तथा समस्या समाधान के लिए समस्त केमिस्ट पैनल को भारी मतों से चुनकर देने का आग्रह किया गया। रेलवे स्टेशन चौक के गुलशन टावर के इंगोले पान मटेरियल में से करीब 2000 रुपयों का गुटखा पाउच पकड़े गए। देखते क्या कुछ हुआ महानगर में। एक नजर महानगर की मुख्य खबरों पर। मुस्लिम बहुलता के इलाके में महावितरण विभाग ने वक्र दृष्टि करते अवैध भार नियमन का आसरा लिया है। चोरी की बिजली की राशि अन्य बिजली धारकों से वसूल करने के बावजूद अपना हिसाब बरोबर कर लेने वाली महावितरण कंपनी किस कदर बेईमानी का दामन थामे है यह सर्वविदित है। अपने भरमसाठ खर्च कम करने की बजाय महावितरण भाव वृद्धि कर जनता की जेब पर डाका डाले जा रही है। करीब करीब सभी राजकीय पक्ष खिलाफत में खड़े हो चुके हैं। फिर भला कांग्रेस पार्टी पीछे क्यों कर रह जाती? भला अपने वोट बैंक में कोई अन्य को डाका डालने दे सकता है? इसी तर्ज पर कांग्रेस पक्ष की महापौर सौभाग्यवती वंदना ताई कंगाले तथा पूर्व महापौर श्री विलासराव इंगोले अपने दल बल संग ज्ञापन देने ऊर्जा भवन गए। निचत साहब अपने पुराने अनुभवों के कारण गहराजर थे। तिड़के साहब को ज्ञापन दिया गया। तिड़के साहब ने वही पुराना राग और पुरानी ढपली बजाते महावितरण के आर्थिक नुकसान का मुद्दा प्रस्तुत किया। उनका रवैया एक के गुनाह की सजा सभी को देने जैसा था। काफी जद्दोजहद के बाद कांग्रेसी शिष्टमंडल माननीय जिलाधिकारी श्री राहुल रंजन साहब से मुखातिब हुए और अवैध भाववाढ़ तथा लोड शेडिंग बाबत तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते ज्ञापन दिया। सिटी चॅनल से गुफ्तगू करते महापौर तथा पूर्व महापौर यूं बोले, जे अमरावती शहरामध्ये लोड शेडिंग चालू आहे तर जे बिलं भरतात त्यांच्यावर सुद्धा अन्याय होत आहे आणि यांचं असं म्हणणं पडते की जे म्हणजे वीज चोरी करतात त्याच्यामुळे सगळ्याच नागरिकांना त्रास होतो। यांनी जर कारवाई नाही अधिकाऱ्यांनी जर कारवाई नाही केली तर आम्ही लगेच शासनाकडे पाठवू। अधिकाऱ्यांकडून अंमलबजावणी होते आहे। या संदर्भामध्ये जे नियमित बिल भरतात आणि जिथे लिकेजेस नाही आहे
अशाही भागामध्ये फीडर एक असल्यामुळं लोड शेडिंग सुरू झालेलं आहे. त्या संदर्भात खऱ्या अर्थानं अधिकाऱ्यांचं काम आहे. इलेक्ट्रिक विभागाच्या विजेच्या संदर्भामध्ये जी चोरी होते आहे किंवा लिकेजेस होते आहे या संदर्भात अधिकाऱ्यांनी कर्तव्य दक्ष राहून त्याच्या संदर्भातली कार्यवाही करावी आणि जे नियमित बिल भरतात असे जे नागरिक आहे 2-2 तास लाईनमध्ये उभे राहून बिल भरतात तेही लोडशेडिंगमध्ये त्यांनाही अडचण निर्माण होत आहे. म्हणून अशा पद्धतीचं लोडशेडिंग सगळ्या ठिकाणी जे करत आहे ते बंद केलं पाहिजे अशी आमची विनंती आहे. रावसाहेब शेखावत यांच्या नेतृत्वात आम्ही सर्व हे शिष्टमंडळ घेऊन महापौर ताईंच्या नेतृत्वामध्ये आज जिल्हाधिकारी साहेबांना आणि MSEBचे अधिकारी निचत साहेबांना निवेदनं दिले. यानंतर आम्ही परत त्या संदर्भात कारवाई जर थांबवली नाही, लोडशेडिंग थांबवलं नाही तर आम्ही वरिष्ठापर्यंत जाऊ आणि अधिकाऱ्यांच्या संदर्भामध्ये सगळ्यांना सांगू की यांच्यावर तुम्ही कारवाई करा, हे लोडशेडिंग बंद झालं पाहिजे. काय झालं तुमचं? परवा दिवसापासून आम्ही 21 तारखेवर संध्याकाळपासून आलो तिथे ॲडमिट केलं आहे मुलाला. कुठं? मुरकेगडे. हां, मुरकेगडे. तर 3 जाऊन ते जसं आम्ही ॲडमिट केलं त्याच्यासोबत जे बोललो होतो कार्डाबद्दल तर ते हाव म्हणे फोन घेऊ म्हणे आपण म्हणे उद्यामध्ये. काल ते जसं परवा काल विचारलं गेलं तर ते डायरेक्ट नाही म्हणून राहिले, स्वतः नाही म्हणून राहिले. पण नाही म्हणून राहिले. रजिस्ट्रेशन झालं आहे पण तरी नाही म्हणून राहिले, घेऊन नाही राहिले. ते सप्पा नाही म्हणून आले, असे कळून आले की बा तुम्हाला सांगितलं ना म्हणे एकदा म्हणे की बा झाला आहे म्हणून. नाही म्हटलं म्हणून तुम्हाला सांगितलं आहे ना म्हणे. ते अपलोड करून दिलं त्या राहुल बुवा आपलं राऊतनं. अच्छा, राऊतनं करून दिलं. आणि तुम्हाला मी ते म्हणे डॉक्टरला दाखवा म्हणे. मी अंजली मॅडमकडे गेलो आज. अंजली मॅडम सप्पा नाही म्हणून राहिले ते किंवा तुम्हाला सांगितलं म्हणे किंवा आम्ही करत नाही म्हणून. अंजली मॅडम कोण आहे तिथली? ते ऑफिसमध्ये बसलेले आहे बस तिथे अंजली. यूं तो बिजली की चोरी में शहर के जाने माने उद्योगपति से लेकर अनेक लोग और इलाके शामिल होने की जानकारी बिजली विभाग के पास है. इस पर भी मुस्लिम समाज से दूजा भाव रखते हुए मुस्लिम जन समुदाय के इलाके में लोड शेडिंग करके विद्युत विभाग ने अपनी दोहरी मानसिकता का परिचय दिया है. ऐसी तीखी प्रतिक्रिया समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के महानगर अध्यक्ष शेख अफजल उर्फ चौधरी ने दर्शाई है. श्री चौधरी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी है. सिटी न्यूज के बुलेटिन में बस इतना ही. जाते जाते एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर. दुर्घटना और बचाव के उपाय पर एक प्रात्यक्षिक प्रदर्शित. दुपट्टे के खिलाफ यातायात पुलिसिया कार्रवाई. पंचायत समिति में मारपीट तथा गाली गलौज. जिलाधीश को दुष्कालग्रस्त जिला जाहिर करने की शिवसेना की मांग. और जन समस्याएं हल करने रवि राणा कटिबद्ध. सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर. हमारा नंबर है 25633833. या आप हमसे ट्विटर या फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं. देश व दुनिया की खबरें और हर बुलेटिन को देखने के लिए लॉग ऑन कीजिए www.citynews.net पर. सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला यूं जारी रहेगा. लेते आपसे इजाजत. इस बुलेटिन में बस इतना ही. आप देखते रहिए सिटी न्यूज. नमस्कार. दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अर सांगे काय खरी यारा. इंडिया बुल्स होम लोन्स, घरी लाना. कोई लॉटरी निकली आप लोगों की? जी नहीं, लॉटरी वॉटरी कुछ नहीं निकली है. हम लोगों की किस्मत खुल गई है. हाँ, और किस्मत खुली है एनमार्ट से. एनमार्ट से? जी हाँ, सुनिश्चित भविष्य. एनमार्ट आपको देता है आपके पूरे साल के बजट में कटौती, एक्स्ट्रा इनकम और ढेर सारे इनकम. देखा जाए तो एनमार्ट एक जादुई चिराग की तरह है जो 1 मिनट में आपकी किस्मत को रोशन करता है. आप लीजिए निर्णय 1 सेकंड में और पाइए खुशहाली. तो कॉल कीजिए 0261 677 4444 पर या ईमेल कीजिए info@nmart.co.in पर.